वाहे गुरु सारी साथ संगत जी, हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि इंसान जो कुछ भी मांगे परमात्मा से, चाहे संत से, महाराजों से, चाहे जिससे भी, गुरुओं से, सोच समझ के मांगे। हम बगैर सोचे समझे अपनी ख्वाहिशात रखते हैं, फिर खुद भी तकलीफ में आते हैं, औरों को भी तकलीफ देते हैं, हमारी खातिर काफ़ी तकलीफ में आ जाते हैं। इसीलिए पहले सोचा समझा करो, फिर कोई वरदान मांगा करो। बुद्ध जी कहते हैं कि जो भी काम करता है ना, हर इंसान जो भी काम करता है तो उसको हल्की सी आवाज़ अंदर से आती है, हल्की सी आवाज़ के सही है या गलत है, मगर हम सुनते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते। अगर गौर करते हैं भी फिर मानते नहीं हैं, अपनी अंदर वाली आवाज़ को मानते नहीं हैं। ज़मीर तो जगाता है मगर हम जागते नहीं हैं। हम अपने मन की तरफ दौड़ते हैं, जो मन बोलता है उसी के हाथ में है। अपनी अंदर वाली आत्मा को नहीं पहचान सकते। मगर हर इंसान में कोई ना कोई पैगाम आता है। कोई भी फैसला करो, अंदर की आवाज़ आती है। फिर थोड़ी देर उस आवाज़ को सुन के, उसके ऊपर गौर करके फिर कोई फैसला किया करो। ऐसे अचानक यकदम फैसला नुकसानदायक होता है। एक लोहार था, अच्छा खासा काम था उसका, अपना रोज़ हंसी खुशी अपने दुकान पे काम करता। तो एक दिन महात्मा संत आए, बोला कि रात हो गई है, मुझे जगह दे दो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो लोहार ने बोला ठीक है। संत के साथ उसके साथी भी थे। तो लोहार ने बोला ठीक है, सब आ जाओ, रहो। उसने इतनी अच्छी खिदमत की, इतनी बेहतरीन सेवा की, बाकायदा अपनी ज़मीर से, रूह से सेवा की, ऐसी सेवा की। तो अब सुबह जैसे महात्मा उठ गए तो अब चलने की तैयारी की कि जाना है, मगर इसकी सेवा से बहुत खुश थे, बहुत हद से ज़्यादा, कि इसने ऐसे दिल से, रूह से इसने सेवा की है। जाता है उसके पास, उसको कहता है कि मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, आप मांगो, क्या मांगते हो? आप 3 वरदान मांग सकते हो, जो भी मांगो मैं आपको दे के जाऊंगा, पूरा करके जाऊंगा। पहला वरदान मांगता है कि मुझे 100 साल तक की जिंदगी चाहिए, मैं 100 साल तक जिंदा रहूं, मुझे इतनी आयु चाहिए, 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। तो हो जाता है। संत बोलता है कि हो गई, आप 100 साल तक रहोगे। क्योंकि इंसान को जब भी कुछ भी होगा, कुछ भी मांगना पड़े, इंसान को यही मांगता है। क्योंकि मौत से वो इतना डरता है, ज़िंदगी उसको इतनी प्यारी है, वो इतना जीना चाहता है कि मैं जीऊँ। सबसे पहले जिसको भी देखूँगा अपनी ज़िंदगी का ही मांग लेते हैं कि हमें ज़िंदगी ज़्यादा चाहिए। तो इसको ये वरदान मिल जाता है। तो अब दूसरा वरदान ये मांगता है कि जितना मैं जीऊँ, जितनी मेरी आयु हो, उस वक्त तक मेरे दुकान पर कारोबार चलता रहे, मेरा काम चलता रहे, कभी भी काम बंद ना हो।
तो संत कहता है ठीक है, आप जब तक जिंदा रहोगे, 100 साल तक आप जिंदा हो, 100 साल तक आपके दुकान का काम कभी भी बंद नहीं होगा, हर वक्त आपका काम चलता ही रहेगा। अब तीसरा पूछता है, इधर उधर देखता है, इसको समझ नहीं आती। अब इसके पास सोचने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि संत जा रहा है, वो तैयार है, बिल्कुल ठहरा हुआ है जाने के लिए। उसके साथी निकल गए, संत ठहरा हुआ है। अब इसको टाइम नहीं है सोचने का। ये क्या करता है, कुर्सी की तरफ इशारा करता है कि मेरी जो वो कुर्सी पड़ी हुई है ना, आप ये वरदान दो कि उस कुर्सी पे जो भी बैठे मेरी मर्जी के बगैर उठ ना सके, जब तक मैं ना चाहूं वो इस कुर्सी पे बैठा रहे। संत कहते हैं ठीक है। ये वरदान भी उसका पूरा हो गया। तीनों वरदान इसको दे के संत चला गया। ये शख्स अपना खुशहाल जिंदगी, काम बेहतर से बेहतर, सेहत भी इतनी अच्छी, इसके कई साथी शांत हो गए, कई साथी इसके चले गए, कई रिश्तेदार इसके चले गए, मगर ये वैसे का वैसे, जैसा काम कर रहा था वैसे का वैसे कर रहा था। अब इसके 100 साल पूरे होते हैं। जैसे 100 साल इसके पूरे होते हैं तो ये अब घबरा रहा होता है कि अब मेरे 100 साल पूरे हैं, अब तो मैं मरूंगा। ऐसे में ही यमराज वहाँ पे आ जाता है। यमराज कहता है कि अब तैयारी करो चलने की। अब ये उसको कहता है कि 2 मिनट मुझको दो, मैं अपने सारे ये जो लोहे के औजार हैं ना, मैं तरतीब से रखूं, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को आसानी हो उठाने के लिए। अब यकदम मैं जाऊंगा तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो। यमराज कहते हैं ठीक है कर लो, और 2 मिनट तक आप मेरी उस कुर्सी पे बैठो, जिस कुर्सी पर वरदान दिया था, आप उस कुर्सी पे बैठो। अभी यमराज जाके उस कुर्सी पे बैठ जाता है। अब ये खुश कि मैं मुक्त हो गया, यमराज को मैंने कैद कर दिया, अब मैं नहीं मर सकता। इस खुशी में घर जाता है, कहते अब मैं दावत करूंगा, मुर्गा काटूंगा। मुर्गा काटता है, गर्दन उसकी काटता है, उसकी गर्दन वापस लग जाती है। 3-4 दफा उसकी गर्दन काटता है, मगर उसकी गर्दन वापस लग जाती है। तो ये कहता है कि शायद